व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। आपके यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ भी बारिश हुई है, आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। और ठंडी की मीठी मीठी धूप और बारिश में आप सब लोग गरम गरम चाय का स्वाद ले रहे होंगे। इसी के साथ ही आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप बोलेंगे आज तो बहुत बोल रही है। अरे क्या करूं क्या करूं, मैं भी शादी में गई हुई थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी। हाँ, एक दिन का गैप हो गया आप लोगों को। तो जी, अभी हम करेंगे आज रीडिंग। क्यों मैं वहाँ गई तो सब लोग कह रहे थे आंटी आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं करके, हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं बोली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शायद अच्छा ही हो रहा होगा। तो यही सब बातें हो रही थी वहाँ पे। तो फिर मैं आई, थोड़ा सा आराम किया, तो मैंने सोचा कि भी चलो भी बना लेते हैं आज वीडियो। तो वीडियो बनाई मैंने, तो वहाँ के लोगों की भी मैंने कुछ देखा वहाँ पे। तो मेरे को इंट्यूशन आई कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और साथ साथ में मैं ये भी देख रही थी कि भी सब लोग अपने पे काम कितना कर रहे हैं। और इसमें मेरे को बहुत से जो मतलब पुराने हैं वो लोग तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसका काम मेरे को थोड़ा कम ही लगा। कुछ पुराने लोग भी जो हैं अपने वही धर्रे पे चले हुए हैं। तो मैंने लोगों से 2-4 सवाल किए, तो उसका मेरे को संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई। तो मैंने सोचा कि इसमें गलती किसकी है। गलती किसकी है? आप बोलेंगे कि किस विषय में आपने बात करी, हमको क्या मालूम। तो जी, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भी यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। देखिए जी, यूनिवर्स हमारी इतनी खूबसूरत है और उसका सबसे खूबसूरत क्रिएशन कौन है? हम और आप। तो क्या हम अपने मनुष्य होने का सही कर्तव्य निभा रहे हैं क्या? हम लोग सही कर्तव्य निभा रहे हैं क्या? हम सही से इंसान बन पाए हैं क्या? तो आज हम वही देखेंगे कि हमने जो आदतें छोड़नी थी वो हमने आदतें छोड़ी हैं कि नहीं छोड़ी। क्योंकि यूनिवर्स का जो नियम है वो अटल था, अटल है और अटल ही रहेगा। यूनिवर्स ने वो यूनिवर्स खुद काम करती है। यूनिवर्स खुद काम करती है, उसकी बनाई हुई हर क्रिएशन काम करती है। तो हम इससे अछूते कैसे रह सकते हैं? जो हम यहाँ आकर के अपना पर्पस, लाइफ पर्पस भूल चुके हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही हैं, जो कि एक देश दूसरे देश के ऊपर लाद रहा है। क्या लाद रहा है? अपनी बेबाकी, अपनी बेसहुरी, अपनी एडल्टी, अपने गंदे विचार, कुविचार एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। न्यू जनरेशन जवानी में एकदम अंधी हो रही है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, आचरण क्या है, संस्कार क्या है, नियम क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, और हमें अपने अधिकार का कहां से कहां तक कितना प्रयोग करना है। बहुत निराशा हुई मेरे को। 2-4 लोगों से मैंने बात करी इस विषय पे, तो लगता है जैसे किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है। तो मैं एक निरंकारी हूँ, निरंकारी संस्था से, धर्म धार्मिक संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसा जब हमारे बाबा जी अपनी गद्दी छोड़ करके परमात्मा में लीन हुए, तो
उसके बाद में ऐसे ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो बोले कि अब कौन आएगा उनकी जगह पे, कौन संभालेगा इस संसार को, कौन हम लोगों को संभालेगा, क्या होगा, ऐसा बात विचार हो रहा था। तो वहां पे सब कहने लगे कि अब कोई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि लोग वक्त सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कौन आएगा अब ये टेढ़ी पूंछ को सीधा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल इतनी ज्यादा फसाद हो रही है कि कोई कितना भी समझाए, समझाने वाले को ही लोग बाग कूटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी सब उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर इनको रास्ता दिखाएगा तो दिखाएगा कौन। एक तो लाइट वर्कर की जिंदगी खुद ही इतनी परेशान होती है, ऊपर से लोग बाग उसको करने नहीं देते, उससे उसकी सफाइयां मांगते हैं। तो भला आदमी ही दुखी रहता है सबसे ज्यादा, भला ही आदमी सबसे ज्यादा दुखी रहता है, उसी को ही ज्यादा बार बार प्रूफ करना पड़ता है कि मैं अपनी जगह पे सच्चा हूं और मैं सब काम कर रहा हूं। तो यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, 2 पाइल बनाई है, तो हम यहाँ पे 2 ही पाइल बनाई है। तो इसमें मैं देखूंगी, देखो ये 2 ही, देखो बात भी पूरी नहीं हुई और यूनिवर्स तक मेरी पुकार पहुंच गई। तो हम ये इसमें जो ये बातें हैं ना, हमको यही देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर्स को ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जिनमें कि अपने अंदर सुधार लेके आना है। ओके जी, पाइल 1 पाइल 2 आप चूज कर लो, इसमें जो भी निकलेगा उस चीज में आपको अपने बात व्यवहार, काम, अपनी क्रिएशन में, अपने आचार व्यवहार में आपको सुधार करने की जरूरत है। इसमें से एक मैंने भी चुना अपने लिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो है अपने ऊपर काम करना अच्छा लगता है और मैं अपने साथ में ईमानदारी बरतना चाहती हूँ। ठीक है जी, ये है पाइल 2, इसको हम यहाँ रख देते हैं पाइल 1 और इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। वाह, ये है ओवर थिंकिंग, परेशानी और अपना जो बार बार आपको जो प्रॉब्लम आती है उससे पीछा छुड़ाना, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है जी, तो अब हम कार्ड सफल करते हैं। हद से ज्यादा सोचने में जो लोग टाइम पास करते हैं, यूनिवर्स कह रही है कि भाई एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ते हो, एक ही चीज के पीछे मत पड़ो, काम करो, अपना रास्ता चेंज करो, अपने काम करने का तरीका चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। दुख है, ठीक है, दुख है, लेकिन दुख है करके बोल के उसको डबल मत करो ना। कौन सुखी है? दुखी तो सभी है, सबसे बड़ा तो भगवान ही दुखी है हम लोगों से, हमारी आदतों से, हमारी बातों से भगवान भी दुखी है। तो हमें आज यही देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो इस राह पे चलेगा, अपने अंदर सुधार लाएगा, तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, और कार्ड नहीं आ रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमता है, दुख आते हैं तो उसके बाद में सुख भी आते हैं। दुख और सुख के बीच में ये कार्ड है, तो घबराना नहीं चाहिए। फिर सुबह तो आएगी, और सुबह होती है, हर काली रात की सुबह होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, समझे ना, हो ही नहीं सकता। हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए, काम करते रहिए अपने ऊपर, अपनी सोच पर। पाइल 1 देखते हैं यहाँ पर। मैंने बोला ना, जो बोला वही कार्ड निकल के आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है दातार की, बहुत बड़ा हाथ है यूनिवर्स का मेरे सर पे कि जो हम शब्द यहाँ पे निकालते हैं वही कार्ड आते हैं, आपके सामने सफल करती हूँ। तो
थैंक यू यूनिवर्स। देखिए जी, समय ही सब कुछ कराता है इंसान से, समझे ना। समय हुआ था तो भगवान ने दुनिया बनाई, समय हुआ तो भगवान ने हम लोगों को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। समय हुआ तो हमारे दुख भी आते हैं और दुख जाते भी हैं, सुख भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे समय होता है तो गाथा होती हैं भगवान की, मनुष्य की, हमारी तुम्हारी कहानियाँ। तो ये तो एग्जाम में मैं हर बार यही तो बोलती हूँ, ये एग्जाम है जो कि हमको पूरा करना है। हमको समय जो आता है दुख में, वो हमारी पॉलिश के लिए आता है। पॉलिश, हीरे तो सभी हैं, मैं भी हीरा हूँ, आप भी हीरे हैं। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा बेहतर हो। दुख जो आता है वो हमारी धैर्य को परखने के लिए आता है। हमारी सोच, हमारे माइंड, हमारी सोल के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं उसको हटाने के लिए आता है। हर टाइम निगेटिविटी इकट्ठी करते रहो, क्यों भाई? ठीक है, दिमाग है, उसमें बातें आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, लेकिन उसको आप प्याज के छिलके के जैसे उसको बढ़ाते रहो, सोचते रहो, रोते रहो, कैसे काम चलेगा भाई? दिमाग को काम दो, दिमाग की पटरी चेंज करो। समय तो ऐसा रहने ही वाला है। उपाय करो, प्रकृति का उपाय करो, अपनी और अपने स्वभाव की, समझे। हम इस संसार से, इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इन पांचों तत्वों से जुड़े हुए हैं। पांचों तत्वों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, समझे जी। तो यहाँ पे निराशा छोड़ो, हर टाइम बार्गेनिंग करना, हर टाइम दूसरे में कमी निकालना, हर टाइम एक ही बात को घसते रहना। क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलते। तो आप क्या पसंद करते हैं? निराश होकर निकलना, पीछा छोड़ा के निकलना, झगड़ा। पाइलवान वाले इंट्यूशन, आंख की पट्टी नहीं खोलेंगे, वो भी कोई दूसरा ही आगे करे उनके साथ में। तो आदमी को समझाया जाता है, आदमी को मारा कुट्टा नहीं जाता, समझे ना। इंसान को मारा कुट्टा नहीं जाता। और समय समय पर ये भी होता है, माँ बाप हमें चिल्लाते हैं। दूसरे के घर जाती हैं लड़की लोग तो वहां पे भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। बच्चे भी सुनाते हैं, बच्चों को हम सुनाते हैं, कहीं ना कहीं हमको सुनाने वाले मिलते ही है ना जीवन के हर पग पग पर। तो क्या आप अपना बोलेंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊं तो अच्छा है? जब तक आप इस पाठ को नहीं समझेंगे, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों का आंख खोल के सामना करो, गट्स पैदा करो, सोच बड़ी करो, दिमाग को ठंडा रखो, आंख खोलो, देखो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, क्या हो गया, किसी ने बोल दिया तो क्यों बोल दिया, वो क्या चाहता है, हमें कहाँ बोलना है, हमें कहाँ नहीं बोलना, हमें चुप रहना है, नहीं रहना है, हमें इससे लड़ के क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, कोई दूसरा आपको कितनी सलाह देगा, कोई दूसरा आपकी चिंता क्यों करेगा? क्योंकि आप तो खुद ही दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी चिंता कौन करेगा? लेकिन चिंता करने वाला है, कौन है बताओ? आप बताओ, कौन है आपकी चिंता करने वाला? बताओ। कुछ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे दिख रहा है दातार, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, वो है आपके साथ में, वो है। आपको उसने हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, आंख दी, बुद्धि दी, उसका इस्तेमाल करो ना भाई। जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो अपनी मेहनत, लगातार मेहनत करने की आदत डालो, लालच में मत फंसो किसी के भी, समझे जी। आत्मा आपकी फुलफिल है, आपकी आत्मा
पवित्र है, हर टाइम झीकना छोड़ो आप लोग, समझे ना। अगर हमने कुछ दान किया होता अच्छा तो हमें इस जन्म में मिलता, अच्छे कर्म करके आए होते तो आपको भी वो मिलते ना, आप भी किसी रिच फैमिली में पैदा होते। लेकिन रिच फैमिली मिलती कैसी है, जब आप इस जन्म में दान पुण्य करेंगे जब ही मिलेगी, समझे ना। ये किस्मत का पासा पलटेगा। रिचनेस कई तरह की होती है, विचारों की, स्वास्थ्य की, माइंड की, सोल की, और यहाँ पे आपको हर तरह की रिचनेस मिल रही है अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो। संसार में जितने सुख हैं सब आपके लिए हैं, लेकिन करना क्या जरूरी है आपको, ये ओवर थिंकिंग करनी छोड़नी है और यहाँ से अपना रास्ता चेंज करना, अपनी आदत को सुधारना है, अपने आँख की पट्टी खोलनी है। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। लड़की है तो, लड़का है तो, औरत है तो, आदमी है तो, कोई भी जो भी बुद्धिजीवी है, नहीं तो बार बार आते रहना, यहाँ पे दुख उठाते रहना। यूनिवर्स आपको यही सिखाने के लिए भेज रही है। तो एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं यहाँ पे। एंजल प्लीज इस पाइल 1 के दिल के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखे, इसका हार्ट चक्रा ओपन कीजिए और बताइए कि भाई इनको क्या करने की जरूरत है। अगर ये अपने ऊपर काम करते हैं तो आप इनके लिए किस रूप में सहायक होते हैं। पावर देते हैं भगवान। जब आप दुख का सामना करते हैं तो भगवान आपको दुख सहने की भी शक्ति देता है भाई। अबंडेंस आएगी, अबंडेंस का कार्ड है ना यहाँ पे, ये 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 6 ऑफ कप, समझे, विक्ट्री। जब आप सामना करने लगते हैं तो आपको विजय प्राप्त होती है। और ग्रेस इसमें नहीं है, ग्रेस बढ़ाइए, स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, सोच समझ को बढ़ाइए आप। और क्या है, कंफर्ट जोन में से निकलिए। आराम जहाँ करने की सोचेंगे तो वहां कुछ नहीं होता। सूरज आराम करता है, चंद्रमा आराम करता है, हवा आराम करती है, ऑक्सीजन आराम करती है। अगर भगवान और भगवान की दी हुई ये सब चीजें आराम करने लगे तो हमारा सबका आराम हराम हो जाएगा। क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो भाई, समझ जाओ, ठीक है। अब ओरेकल से भी देख लेते हैं कि जो मैंने कहा, जो इस कार्ड में आया वो सही है कि नहीं है। तो इसमें से मैं लूंगी 5 कार्ड लेती हूँ आज। आप बोलेंगे हमेशा 3 ही लेती हैं, आज मैं 5 कार्ड लेती हूँ, ठीक है जी। एक तो ये आ गया टेम्परेंस, समझे ना, लालच। ये लालच ही सबसे बड़ी बला है। द एम्परर, आप राजा हैं तो राजा के जैसे व्यवहार करिए, अपनी किस्मत खुद लिखिए। मैसेंजर ऑफ पेंटिकल, आपके लिए भगवान ने सब कुछ सोच के रखा है। द 10 ऑफ फायर, 2 कार्ड आ गए, झंझट खत्म कर दिया यूनिवर्स ने। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड, वही कि अपनी आंखों की पट्टी खोलो और ये जो भी कुछ है लिखिए, अफर्मेशन डालिए और उसको जला दीजिए। हैंगमैन, जस्टिस, आपको भक्ति और बुद्धि देना भगवान का जस्टिस है और उसने दिया है आपको, तो आप करिए। और यह है 6 ऑफ फायर, तो आपकी सारी जो भी रुके हुए काम है सब बनेंगे। देखो कैसे परमात्मा ने काट दिए, कैसी ब्लेसिंग दी है मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को। थैंक यू भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया हुआ ये, बहुत बढ़िया। किसी के दिल की पुकार थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आ गया है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने ऊपर काम कीजिए। 12-12 का पोर्टल आ रहा है, वो क्वार्टर गेट खुल चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, समझे। वो जितनी तेजी से खुलता है, ये वही दिखा रहा है यहाँ पे, फिर उतनी तेजी से बंद भी होता है। आप इस लायक हो जाओ, काबिल हो जाओ,
जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है उसको आप हाथ पसार के, पल्ला पसार के ले लो। एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ, आदतों को छोड़ दो, 12 के पोर्टल में जाने लायक अपने अंदर परिवर्तन लेके आओ। ओके, ठीक है। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, समझिए आपसे क्या कहा जा रहा है। आप मेरे अपने हो, इसीलिए तो मैं आपसे इतना कहती हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ। फिर आप ये ना कहना कि हमको कोई मिला नहीं। हमको नहीं मिला। मेरी आज 58 साल की उम्र हो गई, हमको नहीं मिला था कोई इतना समझाने वाला। ये बात अलग है कि मैं सत्संग से जुड़ी और अपने गुरु से जुड़ी तो मेरे को बहुत सी बातों का इल्म हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप सुनिए। और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है मेरे गुरु की वजह से, मेरे एंसेस्टर की वजह से, आप लोगों की वजह से, और टैरो की वजह से। कर्मा क्या होते हैं, क्यों हम किसी को ब्लेम करते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब मेरे को टैरो से ही मालूम पड़ा। मैं अपना आप को बहुत बड़भागी समझती हूँ, ये यूट्यूब ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं इस टैरो से जुड़ी। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइल 2। यूनिवर्स इसको क्या कहना चाहती है और इसको क्या सीखने की जरूरत है। ओके, वाह 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 वाह। भगवान ने तो आपको स्टार बनाया है, स्टार तो है ही ना, हम और आप भगवान के बच्चे हैं भाई। भगवान ने बनाया हमको, हम अपने तो थोड़ी ना बन गए हैं। भगवान की इच्छा थी, हाँ, उसने हमारे को भेजा यहाँ पे, दाना पानी दिया, नसीब दिया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया ना हमको। लेकिन ये चीजें हमको जैसे दी जाती है ऐसे ली भी जाती है। अगर हमारे बुरा कर्म होगा तो हमारे आगे आएगा ही आएगा। जब वहां पे ऊपर जाके हमारी सारे के सारे पेपर चेक होंगे, उसमें हमारे नंबर हमें मिलेंगे पास फेल के, और ये एनर्जी बनी रहे उसके लिए भी हमको काम करना पड़ता है। उसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा लगातार लगातार। देखो मैं इसको नहीं चाह रही थी, फिर भी ये कार्ड आ गया, तो मैं इसकी एनर्जी चेंज करती हूँ। दोबारा से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज आप क्या कहना चाहते हैं मेरे को दीजिए। यूनिवर्स क्या है, सुधर जाओ, नहीं तो डंडा तैयार है। डंडा तैयार है, अगर कहानी मानोगे। स्टार अगर बनना है तो डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन यूनिवर्स की रिक्वायर है। ये देखो, ये आदत छोड़ दो, छल कपट की, झूठ बोलने की, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। ये देखो, देखो मैंने बोला ना बुरा देखो ना सुनो। जब तक तो मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था। यूनिवर्स बुलवा रही है और मैं बोल रही हूँ। अपनी बुद्धि को पॉलिश कीजिए, आपके पास में मदद आ रही है, समझे ना। और ये सारी कायनात, सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और कैसे मिलेगी? भगवान के राज में किनका घर होगा? बच्चों का, जिनका मन साफ होगा उनका। एंजल की कृपा किसके ऊपर बरसेगी? जो तन मन और सोल से पवित्र होंगे। ये सिर्फ एक क्रिश्चियनों की बाइबल की ही लाइन नहीं है, सभी धर्म में वही बात है। समझो तो ठीक, समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कैसे चलेगा? दूसरों की संपत्ति पे, दूसरों के सुख पे, दूसरों के रंग रूप पे, दूसरे के बच्चों पे, दूसरे के पति पे, पत्नी पे नजर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। पकड़े जाओगे
ऐसे ही मुंह काला होगा, निराश होकर जाना पड़ेगा। जो पास में है वो डुल जाएगा, जो बचा कुचा उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुधरते सुधरते भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। उसे रास नहीं आती फैसिलिटी, और वो उसी टाइम पे ही ज्यादा भगवान परीक्षा लेता है, जब आप बोलते हैं मुझ में तो कुछ कमी नहीं रहेगी, मैंने तो बहुत काम कर लिया। आपको वापिस से घुमा के वो वही जगह पे लेके आता है। भगवान तो आप खुद भी देखिए ना, आप जैसे अपने लिए हर चीज शुद्ध साफ पाक चाहते हैं, ऐसी भगवान ने आपको बना के भेजा था। भगवान भी यही चाहता है कि आप शुद्ध और पाक और साफ बने रहें। क्यों नहीं रहते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं रहते हैं? छोड़ दो ना दूसरों पे नजर रखनी, दूसरों को सुधारना, बोलना कहना छोड़ो। सबसे पहली बात तो यही है। आप बोलेंगे कि दूसरे लोग हमें परेशान करते हैं, ठीक है परेशान करते हैं, ये भी उनको होमवर्क मिला है भाई ऊपर वाले की तरफ से। आपके उसने हाथ नहीं तोड़े, ऊपर वाले ने पैर नहीं तोड़े, कुछ नहीं किया, खाली आपको क्या दी? टेंशन दी। टेंशन दी ना, टेंशन दी तो टेंशन में टेंशन देके वो सिखाना क्या चाह रहा है वो भी तो सोचो भाई। आगे भगवान हमसे, जैसे हम रोके चिल्ला के परेशानी में परेशान हो, भगवान तो मुझसे चाहता क्या है? तो देखो ना, ऐसी कौन सी चीज है जो बार 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 आपके पास आ रही है? कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ नहीं रहे? कौन सी आदत? आप ये ताकना झाकना नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हैं, आप दूसरे को ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं, आप हमेशा ऊपर वाले को ही बोलते रहते हैं, कोई आपको समझाए तो आप लड़ने लगते हैं, और जिम्मेदारी का सही से पालन नहीं करते हैं। यही भगवान आपको सिखाना चाहते हैं। भगवान कह रहा है बच्चे के जैसा अपना मन साफ रख, अपने काम से काम रख। आए हो अपने परिवार में जो आपको पढ़ना है लिखना है वो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज्ञान लेना है, कैसे हमें परिवार को संभालना है, कैसे हमें अपनी और दूसरे की मदद करनी है, और हम कैसे आए हैं इस संसार में। भगवान के बच्चे हैं, अगर हमें ऊपर जगह चाहिए तो हमें सही मायने में इंसान है तो हमें इंसान के शरीर में आता, हमें इंसान ही बन के रहना और इंसानियत ही बरकरार रखनी है, जीते जी, और ऐसे ही काम करके जाना है ताकि हमारे अच्छे लोगों में शुमार हो, मरने के बाद भी दुनिया हमें याद करे। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, कर लेनी चाहिए। ना बोलना सीखो पहले तो आप, जो लोग आपको परेशान करते हैं ना बोलना सीखो, सीधा बोलो भाई हमें परेशान मत करो, हमसे नहीं होगा कुछ भी, ना गलत काम ना गलत देखा जाएगा ना सुना जाएगा, हमें छोड़ दो, हमें परेशान मत करो। फिर भी वो करता है तो फिर उसकी बात को दिल पे लगाना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उसका कर्म वो जाने। जब आप छोड़ दोगे ना, जब आप छोड़ दोगे ना उसके हाल पे, भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना, भगवान देखो उसकी क्या हाल करता है। एक दिन मैं रीडिंग बनाऊंगी कि जो जो लोग आपकी नाक में दम कर रहे हैं उनका क्या हाल होने वाला है। एक दिन करूंगी फुर्सत में, आजकल थोड़ा भी शादी ब्याह हो रही है हमारे जान पहचान में, इसके लिए मेरा टाइम थोड़ा उधर जा रहा है। एक दिन डिटेल में मैं बनाती हूँ अच्छी सी लंबी सी रीडिंग, तो इसमें से हम 5 कार्ड निकालेंगे कि आखिर यूनिवर्स चाहता क्या है। ये देखो स्ट्रेंथ, हिम्मत करो, उठ के खड़े हो जाओ, स्थान चेंज कर लो ना, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, स्थान चेंज कर लो, अब वहां से उसके सामने से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। ये 2 कार्ड आए, सीधे 3 कार्ड आए, यूनिवर्स भी क्या कहना चाह रही है देखो। प्रस्थान, लंबे आप कहीं जा भी सकते हैं, 2 बार कार्ड आया, जा सकते हैं। दिल तो खैर टूटेगा ही, दिल तो टूटेगा ही भाई, जब कोई जाता है खुशी से तो कोई जाता है, अधिक पीड़ा। 9 ऑफ 10 छोड़, बाप रे, यानी कि अब आपका दुख दूर हो सकता है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। पाइल 2
आपने अपने अंदर बहुत सुधार लेकर आए। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब यही है कि अभी आप अपने आप को खुद ही टीच करते हैं, आप खुद को ही मार्क देते हैं कि मैं कितना सुधरा हूँ, नहीं सुधरा हूँ। आप अपने ऊपर लगातार 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 काम कर रहे हैं। थैंक यू, मुबारक हो पाइल 2 आपको, और ऐसे ही काम करते रहना। अपनी आदतों में सुधार लेके आइए, अपनी निगाह में ऊंचा उठिए, अपने परिवार की निगाह में ऊंचा उठिए, परमात्मा की निगाह में ऊंचा उठिए। आप बोलेंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अरे आपको पावर आती है बोलने की। मेरे को किसी ने देखा क्या, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा क्या, कोई बोल तो दे, ऐसे बोलने का गट्स आता है, गट्स आता है। आपको फक्र होता है अपने ऊपर कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। उस फक्र में बहुत सुकून है, शांति है। आपको देख के कोई तो संसार में मोटिवेट होगा कि भैया इसके ऊपर इतनी इतनी मुसीबत आई और इसने अपनी आदत बिगाड़ी नहीं, इंसान था, इंसान ही बना रहा मरने तक। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। एंजल का और देख लेती हूँ मैं। ओके, एंजल क्या कहना चाहते हैं। तो भैया अपने ऊपर काम करो, इंसान हो, इंसान बनो। बताइए एंजल आप क्या कहना चाहते हैं इनको। कुछ नहीं आ रहा, एक ही कार्ड आया है, एंजल विक्ट्री। और ये यूनिटी, इंसानियत बना के रखें तो एंजल सदा आपके साथ में रहेंगे। और एंजल का ही कार्ड था, इसके लिए और कार्ड गिरे भी नहीं। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा, प्लीज माफ कीजिएगा, और एंजॉय कीजिए और टिके रहो अपने इस होमवर्क के ऊपर। बाय बाय।